सफर ये। हाँ जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। इस्कॉन दामोदर देश यात्रा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम कार्यक्रम के अगले भाग पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम आज के अपने वक्ता को परिचय देंगे। आज के हमारे वक्ता हिज ग्रेस रघुवीर कृष्ण प्रभु, हिज होलीनेस महाविष्णु के शिष्य हैं। प्रभु जी ने इस्कॉन संस्था 2000 में ज्वाइन किया और इनकी इनिशिएशन 2010 में हुई थी। मैं बेंगलुरु इस्कॉन कल्चर सेंटर में कीर्तन और डेटी सेवा करनी है। भक्ति वृक्षा, साथ ही साथ प्रभु जी भक्ति वृक्षा चलाते हैं और वीकली भागवतम क्लास चलाते हैं डिस्कवरी गार्डन एरिया में। साथ ही साथ प्रभु जी कीर्तन सेवा में भी संलग्न रहते हैं। बाय प्रोफेशन प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रभु जी को उनकी इन सेवाओं में उनकी अर्धांगिनी हरगरे सीता रानी माता जी और उनके पुत्र भक्त अद्वैत भार्गव और चिन्मय भार्गव पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। प्रभु जी का मुख्य मिशन जो है वो है श्री राधा कृष्ण और डिवोटियों की सदैव सेवा करते रहना। सो आइए हम सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुवीर कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप मुझे सुन सकते हैं क्या? यस प्रभु जी, साफ, आपकी आवाज काफी स्पष्ट है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृपया सब भक्त मेरा दंडवत अपने चरणों में स्वीकार करें, जिनकी वजह से, गुरु और गौरंगा की वजह से ये सेवा की प्राप्ति हुई है और बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज। तो इसलिए भगवान ने सेवा का अवसर दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को साष्टांग दंडवत करता हूँ और श्री वल्लभ प्रभु और समस्त दामोदर देश के भक्तों को हृदय से चरणों में दंडवत करता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी 7:30 तक रहेगा जी? 7:30 तक प्रभु। ओके प्रभु। और उसके बाद हम 5 मिनट जो है अपना प्रश्न उत्तर करेंगे जी। उसके बाद प्रभु आप विराम दे सकते हैं। प्रभु ओके, तो ये पढ़ने के बाद में मैं पीपीटी पे लगा लूँगा। इज इट ओके? ठीक है प्रभु जी, हम आपको जो है को होस्ट बना देते हैं। ओके प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी को आप को होस्ट बना दीजिए। हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतं की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारणं परमानंद माधवम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी इकट्ठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 23, 11वें स्कंद का अवंती ब्राह्मण का गीत, द सॉन्ग ऑफ द अवंती ब्राह्मण। पहले हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे आज इस पूरे अवंती ब्राह्मण की कथा का। इस अध्याय में अवंती देश के एक साधु सन्यासी की कथा ऐसे उदाहरण के रूप में दी गई है कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। दुष्ट जनों के कटु वचन तीर से भी अधिक भेदने वाले होते हैं। फिर भी अवंती नगरी का एक साधु ब्राह्मण दुष्ट पुरुषों द्वारा सताए जाने पर भी इस मुसीबत को अपने विगत कर्मों का फल मानते हुए बड़ी ही गंभीरता से सहता रहा। पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण एक किसान तथा व्यापारी था।
वह अत्यंत लालची, कंजूस तथा क्रोधी था। फलस्वरूप उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, सारे संबंधी एवं नौकर सभी तरह के भोगों से वंचित थे। इसलिए वह धीरे धीरे उसके प्रति बुरा व्यवहार करने लगे। समय की गति के साथ चोरों, परिवार वालों तथा भाग्य ने उसका सारा धन छीन लिया। अपने आप को संपत्ति से विहीन पाकर तथा हर व्यक्ति से परित्यक्त देखकर उस व्यक्ति में वैराग्य की तीव्र अनुभूति जगी। उसने विचार किया कि धन जोड़ने और उसे सुरक्षित रखने में कितने प्रयास, भय, चिंता तथा घबराहट का सामना करना होता है। संपत्ति के कारण 15 प्रकार की अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, काम, क्रोध, गर्व, ज्वर, असहमति, घृणा, अविश्वास, लड़ाई झगड़ा, स्त्री अनुरक्ति, जुआ और नशा। जब उसके हृदय में यह ध्यान आया तो उसे लगा कि भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो गए हैं। उसने अनुभव किया कि भगवान के प्रसन्न होने से ही उसके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाली यह घटना घटी है। वह कृतज्ञ था कि उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हुई और उसने इसे अपनी आत्मा के उद्धार का यथार्थ साधन मान लिया। इस अवस्था में उसने अपना शेष जीवन भगवान हरि की पूजा में लगाने का निश्चय किया और त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में वह भीख मांगने के लिए गांव-गांव जाता, किंतु लोग उसे सताते रहते। वह पर्वत की भांति अडिग रहकर सब कुछ सहता जाता। वह अपनी चुनी हुई योग विधि में स्थिर रहते हुए एक गीत गाता था जो भिक्षु गीत के नाम से प्रसिद्ध है। किसी के सुख दुख के लिए न तो मृत्य प्राणी, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्मफल, न ही काल कारण स्वरूप है। प्रत्युत मन ही उसका कारण है, क्योंकि मन आत्मा को भौतिक जीवन के चक्र में घुमाता रहता है। सारे दान, धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने ध्यान में अपने मन को वश में कर लिया है, उसे इनमें से किसी अन्य विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, उसके लिए यह व्यर्थ है। भौतिक अहंकार की मिथ्या भावना दिव्य आत्मा को भौतिक इंद्रियों, विषयों में बांधती है। भौतिक अहंकार, फॉल्स ईगो की मिथ्या भावना दिव्य आत्मा को भौतिक इंद्रिय विषयों में बांधती है। इसलिए अवंती ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद के चरण कमलों की अभूतपूर्व भगवत भक्तों द्वारा दर्शाई पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करके दुर्लंघ्य भवसागर को पार करने का दृढ़ संकल्प किया। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करता है, तभी मन को पूरी तरह वश में किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही समस्त व्यावहारिक गुणों का सार है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी अपना वो लगा लेता हूँ। जी प्रभु। प्रभु आप देख पा रहे हैं? प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो इससे पहले कि हम 11-23 के पहले और दूसरे श्लोक में जाएं, थोड़ा सा एक पिछला जो श्लोक था 11, 22, 58 और 59 में, उसको जरा सा देखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव को, जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे बुरे लोगों द्वारा अपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर
या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार पीटे जाने पर, मारे पीटे जाने पर, बांधे जाने या अपनी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर सर्वोच्च लक्ष्य पाना है तो अपने आप को आध्यात्मिक पद यानी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित रखना चाहिए और उसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने इस अध्याय के जस्ट पहले यह भी बोला था। और फिर श्री उद्धव उवाच यथैवामनुबुध्येयं वदनो वदतां वर। श्री उद्धव ने कहा यथा कैसे, एवं इस प्रकार, अनुबध्येयम मैं ठीक से कि कैसे समझूं प्रभु, वद आप बताइए, वदताम वर क्योंकि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है, आप मुझे कृपया ये बताइए कि मैं इस जो आपने बोला, क्या बोला आपने कि सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए ये सारे उपहास सहे जाने चाहिए और अपने को सुरक्षित आध्यात्मिक पद पर रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जाना चाहिए। तो हे प्रभु ये बताइए कि मैं इसे समझूं कैसे। आपने बता तो दिया कहना और क्या है वो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे करहि ते नर न घनेरे। कहना तो बहुत आसान है पर करना, इसको करना कैसे है, इसका आप जब तक कुछ बताएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अब आज का पहला श्लोक, श्री बादरायणी रुवाच स एव मांश सित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशार्ह मुख्यः सभाजन्य भृत्य वचो मुकुंद स्तमाभाषे श्रवणीय वीर्य। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, स एवं अशांसिता, ऐसा विनती किए जाने पर उद्धव जी के द्वारा, तो जो भागवत मुख्य न दार्शः, जो यदुओं में श्रेष्ठ और भागवतों में श्रेष्ठ हैं, सभाजयन, उन्होंने उनकी प्रशंसा करी कि कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, जन कल्याण होगा। उद्धव महाराज तो ऑलरेडी भगवान के हमेशा साथ रहने वाले सेवक हैं। और उन्होंने भृत्य वचा मुकुंद सभाजयन यानी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा तम अभाषे, तब वो आगे कहने लगे भगवान, श्रवणीय वीर्य, जिनका यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं, उद्धव जी को बताने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दाशार्ह प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की कि क्या बढ़िया, आपने हर जगह यही है। शुरू में भी आप देखिए जब प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने, उस वक्त भी उनका पहले ये कहा गया है, कितना उत्तम प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली भागवतम जो है वो प्रश्न और उत्तर ही है शुरू से लेके अंत तक। तो और वो आगे जिनके यशस्वी, फिर वे भगवान जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं, उन्हें बतलाने लगे। श्री भगवान उवाच 12 स्पत्य सनासत्यत्र साधुरैव दुर्जनैरितैः दुरैक्तर भिन्न मात्मानं यह समाधातु मीश्वरः। श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, बृहस्पत्यस्य, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तो पहले भगवान ने बता दिया, भैया ये कोई आसान काम नहीं है, ये जो मैंने बताया है ये कोई आसान काम नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए चतुर्दिक प्रचार है, जिससे साधु भक्त भी मानव समाज की प्रकृति को रुकते देखकर विचलित हो उठते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी भगवान के भक्त को हर प्रकार का निजी अपमान सहना चाहिए, भले ही
वह भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन ना कर सके। तो भक्त भले ही भगवान के और उनके भक्तों का अपराध तो सहन नहीं कर सकता, लेकिन अपना निजी अपमान सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जैसा भगवान ने पहला बताया। तो आज अब हम आगे आज इसकी संक्षेप में कथा लेंगे और ये देखेंगे कि हर एक चीज जो कृष्ण जी ने उद्धव जी से कही है, एक एक चीज में सीख छुपी हुई है। तो कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि इस संबंध में मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं, अवंती ब्राह्मण की, जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा और तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब भगवान श्री उद्धव से एक ऐतिहासिक कथा कहेंगे, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसका अपमान ना हुआ हो। अरे और तो और भगवान कृष्ण का भी अपमान करने की चेष्टा करी, उनका अपमान हो नहीं सकता, लेकिन दुर्योधन था, जैसे जब भगवान उसको मनाने गए कि भाई खाली 5 गांव दे दे, तो उनका ही अपमान करने लगा। तो ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में कि जिसका अपमान ना हो सके। लेकिन इससे हमें सीख ये मिलती है कि यदि किसी भी चीज को हमें समझना है, किसी भी स्थिति को समझना है, तो सबसे अच्छा तरीका है एक कथा के रूप में देने के लिए। इसलिए भगवान उनको कथा के रूप में अवंती ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं। और अब ये देखिए कि भगवान इसमें 4 चीजों को बताएंगे। 4 चीजों को भगवान बताएंगे कि इस अवंती ब्राह्मण की कहानी को सुनने से हम क्या जान सकते हैं। पहला, अपमान कैसे सहें। सहना तो पड़ेगा अपमान ही अपमान है। देखिए, सबसे बड़ा अपमान किसी का क्या हो सकता है कि उसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। यह बहुत बड़ा अपमान है, जिसे द्रौपदी के साथ चेष्टा की गई थी। वो अपमान मेरे साथ तो जन्मांतरों से हो रहा है, क्योंकि ये शरीर भी कपड़ा ही है ना। हर थोड़े साल के बाद में इसको उतार दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हर वक्त निर्वस्त्र किया जा रहा है मुझे, तो कितना बड़ा अपमान है। तो भगवान बता रहे हैं अवंती ब्राह्मण की कहानी कि भैया अपमान कैसे सहें, अनेक कष्टों का कारण क्या है, सभी कष्टों से बचने का उपाय क्या है। अब फिर हम देखेंगे कि इसमें उदाहरण कैसे देखें, क्योंकि पढ़ने सुनने के बाद में भागवतम में उदाहरण है इनके कि कैसे अपमान, उपेक्षा, उपहास एक सांसारिक व्यक्ति ने सही और एक भक्त ने सही। उसको सुन के पता पड़ेगा कि अवंती ब्राह्मण की कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। तो भगवान कथा सुना रहे हैं, 11, 23, 6, 7 से वो शुरू कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं उसमें कि मालवा देश से था ये, अवंती देश में एक ब्राह्मण रहता था। धनी तो बहुत था, ऐश्वर्यों से युक्त था, और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक ही बात थी कि एक तो वो कंजूस बहुत था, कामी भी था, लालची भी था और क्रोधी भी था। अब जानने योग्य बात इसमें यह है कि ना तो वह इस धन को अपने ऊपर खर्चता था। देखिए, एक बात है, जैसे मैं इस संसार में आया हूं, प्रभुपाद ने जैसे बोला इस संसार में आए हो तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ गुनाह किया है, क्रिमिनल्स हैं। वो क्या क्रिमिनल है कि भोग इच्छा है यहां पे। तो उसके पास इतना धन था, कामी भी था, लालची भी था, लेकिन फिर भी कहीं दमड़ी खर्च ना हो जाए तो वह धर्मपरायण भोग स्वयं के लिए भी नहीं करता था।
ना तो वो अपने पारिवारिक जनों के लिए करता था, ना ही वो अपने खुद के शरीर के लिए करता था। यहां तक कि इतना कंजूस था कि शब्दों में भी कंजूसी करता था कि कहीं खर्चा ना हो जाए। देखिए, दो लोग जा रहे थे, भाव की दृष्टि से लीजिएगा, एक जंगल में, कोई नहीं था वहां पे। तो एक व्यक्ति जो था उसके कांटा चुभ गया, लहू निकलने लगा। तो उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि भैया एक काम कर, इसके ऊपर थोड़ा तू पेशाब कर दे तो एंटीसेप्टिक का काम कर लेगा। उसने कहा मैं क्यों कर दूं, मैं क्यों खर्चा करूं। तो इस तरीके से संसार में कंजूसी काबिल हो गए। अब वो हृदय भी उसका कठोर था और कंजूस भी था। तो ना तो वह अपने पुत्र के लिए खर्चा करता था, ना ससुराल वालों के लिए करता था, ना पत्नी के ऊपर करता था, ना पुत्रियों के ऊपर करता था, ना नौकरों के ऊपर करता था। और प्रति क्या उसका क्या हुआ, उसका सारांश क्या निकला कि यदि इतना धन है और ना आप अपने ऊपर कर रहे हो ना दूसरे के ऊपर कर रहे हो तो क्या होगा, वह आपके प्रति वैर रखेंगे। तो वो सारे वैर रखने लग गए और उससे ऊब गए। अब जब तक पुण्य थे तब तक तो जम के पैसा कमा रहा था और खूब पैसा ही पैसा था। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो गए तो उसका धन जो है वो देखिए कैसे गया, कैसे गायब हुआ, कैसे खर्च हुआ। भागवतम में आता है 11:23-8-11 में, कुछ तो देख लिए रिश्तेदारों ने छीन लिया कि अब इसकी अवस्था भी हो गया है, बूढ़ा भी हो गया है, चलो छीन लो, कहीं ना कहीं से मार लो। कुछ धन उसका चोर ले गए, कुछ भाग्य और समय के हिसाब से चला गया। भाग्य कैसे, जैसे उसने निवेश कर दिया, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, वो क्रैश कर गया, चले गए पैसे। समय, बोया बीज बढ़िया, अब तक बढ़िया खेती होती थी क्योंकि वो कृषि भी करता था, वर्षा नहीं हुई, सारा निबट गया। जो बचा कुचा था आप सब तो जानते ही हैं, सरकारी कर। काम कर और दे सरकारी कर, बस यही है। अब आजकल तो अगर आप देखिए 3 से 5 महीने तक व्यक्ति सिर्फ सरकार के लिए काम करता है, तो ये हालत उसकी हो गई, सारा उसका धन समाप्त हो गया। सीख उससे ये मिलती है कि यदि धन का उचित उपयोग नहीं किया गया तो वह नष्ट हो जाएगा। चलो और कुछ नहीं, भोग के लिए तो काम में ले लो, वो भी नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही, मतलब वो भोग के लिए नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी। और शत्रुता प्रकट हो जाएगी यदि धन का उचित उपयोग नहीं किया गया। अब देखिए जी, अब क्या हुआ, स एवं द्रविणे नष्टे, जो द्रविण है यानी जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। धर्म काम विवर्जिता, धर्म और कामना पूर्ति का विवर्जिता, वो उसने किया नहीं। अब क्या हुआ, उपेक्षितश्च, उसकी लोग उपेक्षा करने लगे। स्वजनश्च, उसके जो स्वजन थे वो उसकी उपेक्षा करने लगे, अपमान करने लगे। चिंता माप दुरत्ययाम, अब भाई उसको चिंता शुरू हो गई। दुरत्ययाम, दैवेश गुणमयी मम्मा दुरत्या, यही शब्द यहां भी है। उसको असह्य चिंता व्याप गई, क्योंकि जब संपत्ति नष्ट हो गई, इंद्रिय भोग भी नहीं करा, परिवार वाले भी उपेक्षा करने लगे, तो अब उसको चिंता बचा ही कुछ नहीं। धन के बाद भी जो इच्छा होती है वो मान सम्मान की होती है, तो यहां ना धन है ना मान सम्मान है, केवल अपमान। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कथा। अब उसको लेकिन देखिए उसने क्या किया। ये भगवान, क्योंकि है ना, रिद्धे से भगवान अर्जुन तिष्ठति, भगवान अंदर बैठे हुए हैं, तो तस्यैवं, इस प्रकार ध्यायतो दीर्घम, दीर्घ काल तक वो ध्यान उसने किया मन में अपने। नष्टराय, सारा संपत्ति नष्ट हो चुकी है। स त्वपस्विनः, उसको बड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ और बड़ी दीर्घ काल तक वो सोचता रहा। और उसको क्या देखिए उत्पन्न हुआ, खिद्यतो, शोक प्रकट हो गया। बाष्प कंठस्य, गला रुंध गया। निर्वेदः, वैराग्य की भावना समूहानुभूत, वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब जब सारी संपत्ति चली गई, उसको ध्यान आया, बड़ी देर तक सोचा उसने, और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो सीख यह है कि जब कोई गलत कार्यों के कारण पीड़ित होता है तो यदि पश्चाताप कर ले, हाँ, तो फिर परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान देख रहे हैं सब। उन्होंने कहा ये शोक कर रहा है,
क्योंकि अगर भगवान के यहाँ पे दो हैं रास्ते, एक है कानून का रास्ता, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। दूसरा रास्ता है जो राष्ट्रपति है उसको लेटर देना कि भैया गलती हो गई, माफ करो, जेल में तो हूं, ऊपर माफ करो। फिर सारे कानून नहीं लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान का रास्ता है, यदि कानून के रास्ते से है तो फिर जन्म भोगते रहो, लेकिन यदि भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, वही छोड़ दिया जाए इसको। तो अब ब्राह्मण बोला कि हाय मेरा क्या दुर्भाग्य, ना तो मैंने धन का कुछ इतने कठिन परिश्रम करके मैंने इसको प्राप्त किया, अपने आप को कष्ट पहुंचाया, लेकिन मैंने उसका कुछ भी उपभोग तक नहीं करा। अब देखिए कितना ये जो श्लोक है इसमें कूट कूट के अपने आप को अच्छा रिलेट कर सकता हूं मैं। अर्थस्य साधने सिद्धे, अर्थ को कमाने के साधन की जो सिद्धि है, उत्कर्षे उसको कमाने की सिद्धि, उसको बढ़ाने की, उत्कर्ष मतलब बढ़ाना, रक्षणे उसकी रक्षा करना, और व्यये उसको खर्चा करना। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग, ये जो नाशवान संपत्ति है और इसके नाश के लिए, यानी कि जो अर्थ है उसकी कमाई के लिए, उसकी कमाई यानी साधने सिद्धे, उत्कर्षे उसकी वृद्धि के लिए, रक्षणे उसके रक्षा के लिए, व्यये उसको खर्चने के लिए, नाशोपभोग उसकी हानि के लिए भी, और उपभोग इन सब में क्या है? आयास श्रम है, त्रास भय है, चिंता उसमें चिंता है, भ्रम उसमें भ्रम है, नृणाम तो सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में महान। तो अगर कमाई कर रहा है, प्राप्ति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कमाई की रक्षा कर रहा है, खर्चा कर रहा है, उसकी हानि कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो क्या होगा? श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होगा। तो ये मैं अनुभव कर सकता हूं। तो ये बिल्कुल अक्षरश सत्य तो है ही, पर हाँ हमें अनुभव में आता है। तो मुझे तो ये अनुभव है कि भैया श्रम हो रहा है, भय लग रहा है, चिंता लग रही है, भ्रम हो रहा है। तो अब सीख क्या है? इतना सारा सब कुछ समय करके सारी संपत्ति कमाने के बाद में अगर श्रम, भय, चिंता और ये सब हो रहा है, तो सीख ये है कि ऐसी मेहनत की कमाई से धनराशि का उपयोग धन से भी अधिक मूल्यवान कमाई करने में किया जाना चाहिए। गोलोकेरा प्रेम न हरि नाम संकीर्तन, धन से व्यय करके हरिनाम संकीर्तन किया जाए तो धन को पराधन में यानी अल्टीमेट धन में उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि संपत्ति जो है उसको कितना कष्टपूर्वक व्यक्ति कमाता है और भय, चिंता, शोक सब लगे रहते हैं, लेकिन वही धन से अधिक मूल्यवान चीज की कमाई की जा सकती है यदि भगवान की कृपा हो तो। अब ब्राह्मण ने कहा, देखिए ये जो आजकल पिक्चरें बनती हैं उन सब में भागवतम से ही लिया जाता है। ब्राह्मण ने कहा भिन्द्यन्ते भ्रातरो दाराः, भिन्द्यन्ते अलग हो जाते हैं, भ्रातरो भाई, दारा यानी पत्नी, पितरः माता पिता, सुहृदस्तथा जो मित्र हैं, भाई पत्नी सब अलग हो जाते हैं। क्या कब? एका स्निग्धा काकिणा सद्य सर्वेरया कृताः, एक दमड़ी के लिए, एक कौड़ी के लिए, एक सिक्के के लिए मनुष्य के सगे भाई बहन, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम में बद्ध थे तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक सिक्के, एक कौड़ी के लिए शत्रु बन जाते हैं। तो आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी, उसमें था ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये पिक्चर तो आज बनी है, ब्राह्मण ने तो कब का बोल दिया इस बात को। हर चीज जो यहां हो रही है वो पहले हो चुकी है।
अब ब्राह्मण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा सामान्य जीवों में, जो व्यक्ति अपने धन को इन सब में नहीं बांटता है, अपने निकट संबंधियों, ससुराल वालों एवं स्वयं में वितरित नहीं कर देता, यानी कि अब जो धन संपत्ति है सांसारिक दृष्टि से भी उसको देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, निकट संबंधियों, ससुराल वालों और स्वयं में वितरित नहीं कर देता, वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोगति को प्राप्त होता है। यक्ष कौन है? यक्ष एक ऐसा यक्ष है, सिक्योरिटी गार्ड, बाहर खड़ा हुआ है खाली धन की रक्षा, जैसे सांप बस रक्षा करके बैठा हुआ है, अपने लिए कुछ नहीं है। तो सीख ये है कि धन का वितरण भैया उचित ढंग से करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का पतन हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने कहा कि जब व्यक्ति जवान होता है तो अपने धन को, यौवन को, शक्ति को ठीक से प्रयोग कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण को यह महसूस हुआ कि उसने क्या किया है, मैंने अधिक धन की प्राप्ति के लिए व्यर्थ प्रयत्न में इन्हें बड़े उत्साह से गंवा दिया। उसने कहा कि मैंने धन क्यों कमाया? जिससे मैं और धन कमा सकूं। काम में नहीं लिया उसको, धन को कमाया और अधिक प्रयत्न किस लिए किया? धन को वापस इस काम में लाया जिससे और धन कमा सकूं। पर वो बोला, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं क्या हासिल कर सकता हूं। तो सीख यही है कि भैया जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान की कृपा से उनकी शरण में रहते हुए पूर्णता की प्राप्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो देर होने के बाद में है अंत ही तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, और मन पछतई है प्राणी अवसर बीते। अंत ही तोय तजेंगे पामर, ये शरीर अंत में छोड़ देंगे, अंत में छोड़ देंगे। अंत ही तोय तजेंगे पामर, ये व्यक्ति अंत में शरीर तुम्हें छोड़ देगा, और तू न तजे अबहीते, मन से तू इसको नहीं छोड़ रहा अभी, और मन पछतई है प्राणी अवसर बीते। समय निकलने के बाद में ये मन की बड़ी खासियत है, पहले बोलेगा ये करो ये करो ये करो, फिर आपने कर दिया, अब मुसीबत आ गई क्योंकि काम गलत था। अब मन से पूछो भाई तूने किया था, मन बोले भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं है आपका। क्योंकि क्या है, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक राजा था, तो उसकी एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी, लेकिन उस स्त्री का अवैध संबंध किसी और के साथ हो गया। अब वो जो रानी है और जो उसका चाहने वाला है, वो दोनों मिलके योजनाएं बनाते हैं, ये करेंगे, ऊट पटांग खाम। लेकिन उनको पता है कि कानून तो राजा का चलता है, तो उसके सामने वो कागज रख देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तुम बस हस्ताक्षर कर देना भैया। राजा धृतराष्ट्र की तरह हो गया है नहीं और वो उस पर हस्ताक्षर किए दे रहा है, और दोनों जने, और जब मुसीबत आई तो राजा फंस गया। तो इसी तरह से जो राजा है वो आत्मा है, बुद्धि स्त्रीलिंग है और मन पुरुष है, पुल्लिंग है। मन होता है, बुद्धि होती है। अब बुद्धि और मन में दोनों में अवैध संबंध हो गया सांसारिक भोगों के प्रति। अब वो लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हस्ताक्षर चाहिए, तो वो कहां जाते हैं? आत्मा के पास, भैया हस्ताक्षर कर देना। अब वो करता रहता है और वो पीछे पीछे भाग रहा है, और फिर अंत में सिर धुनी धुनी पछताई। अब ब्राह्मण ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, उसके लिए धन या इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म जो इसे फिर से भौतिक जगत में जन्म दिला दे, उससे क्या लाभ? यदि ऐसा काम किया जाए कि वापस इस संसार में आना पड़े, यहां तक तो पहुंच लिए, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा? अब उसके मन में आ गया कि भगवान हरि अवश्य मुझसे प्रसन्न है, तभी मुझे इस कष्टमय स्थिति में पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, जो कि इस भवसागर को पार कराने की नाव है। अब उसने बोला कि अब जो भी जीवन का मेरा शेष समय रह गया है, मैं उसमें तपस्या करूंगा। त्रिदंडी सन्यासी बन गया वो,
और शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा और आत्महित करने की चेष्टा करूंगा। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि इसके बाद 11, 23, 31 में इसके बाद वो शांत हो गया, मौन हो गया। उसने कहा जो जिसको जो कहना है करना है मेरे लिए कर ले, लेकिन मैं त्रिदंडी सन्यासी बनूंगा, और वह भिक्षुक बन गया। अब आप सोचिए कि कोई कंजूस, कामी, लोभी व्यक्ति जिसने एक दमड़ी तक खर्च नहीं करी, वो सदा एकदम से सन्यासी का वेश उसने धारण कर लिया और भिक्षा मांग रहा है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल दोगला व्यक्ति है, इसने खुद तो खर्चा किया नहीं, अब तो भिक्षा मांग के भी भोग कर रहा है। लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया और अपनी बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए विचरण करने लगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि वो त्रिदंडी संन्यास उसने ग्रहण किया। वैष्णव सन्यासी के 3 दंड शरीर, मन तथा वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाकर उन्हें वश में करने के सूचक हैं। अब देखिए जी, जैसा भगवान ने बताया पिछले उसमें 58 और 59 में, यही उसके साथ होने लगा। जब वो घूमने लगा तो किसी ने उसका सन्यासी का दंड चुरा लिया, किसी ने वही डंडा लेके उसकी पिटाई कर दी, उसके पास कमंडल था उसकी चोरी कर ली, जो मृग चर्म था आसन वो चुरा लिया, कभी जपमाला ही उसकी चुरा ली, और कभी तो उसके पास जो फटा हुआ कोई एक वस्त्र था उसको भी चुरा लिया। तो इस तरह ब्राह्मण को असंख्य अपमान का सामना करना पड़ा। कभी उसके प्रसाद में पेशाब कर दिया, कभी सिर पर थूक दिया। अब वो मौन है लेकिन उसको बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और नहीं बोलता है तो लाठियों से उसकी पिटाई करते हैं, उसके ऊपर अपान वायु छोड़ रहे हैं। कोई कोई तो उसको जंजीर में बांध लेते हैं कुत्ते की तरह, अपना जानवर बना करके। यही सारी चीजें भगवान ने 11, 22, 58, 59 में बताया कि ये सब होने के लिए बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। भगवान ने ऐसा बोला, हम आगे देखेंगे। अब ये देखिए जी, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, क्योंकि आज की दृष्टि में मेरे को इससे क्या देखना है, अपना तो यही काम है, तो अब मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता? तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई। पक्की बात है मैं अच्छे से पछताऊंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? किसको दोष दूंगा? काल ही, अरे ये समय खराब है, कर्म ही, कर्म हो गए थे खराब, हो रहा है इसलिए, ईश्वर ही, अरे ये भगवान करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं की सृष्टि है। उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। मिथ्या दोष लगाई, तो काल पे, कर्म पे और ईश्वर पे मैं मिथ्या दोष लगाऊंगा यदि मेरे साथ ऐसा हो तो। लेकिन ब्राह्मण समझ गया कि उसकी सारी पीड़ा अन्य जीवित प्राणियों, उच्च शक्तियों और दूसरों के शरीरों द्वारा उसको अनिवार्य थी, जो उसे विधान द्वारा दी गई थी। तो उसके समझ में आ गया कि जो भी गर्मी, सर्दी, हवा, बारिश और जितना अपमान हो रहा है, ये सब जो है ये तो मुझे मिलना ही था। प्रभुपाद लिखते हैं, वह बाह्य स्थिति से तालमेल बैठाने की बजाय कृष्ण भावामृत से तालमेल बैठा रहा था। क्या बात है! क्यों? क्योंकि जितनी सर्दी, गर्मी, ये देवता ये सब हैं, तो दैविक भौतिक तापा सबको प्राप्त होते हैं देह के द्वारा, देवताओं के द्वारा, दूसरे भूतों के द्वारा, लिविंग एंटिटीज के द्वारा। पर राम राज्य नहीं का हुई व्यापा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उनको इसका असर झेलने की क्षमता मिल जाती है, उनको व्यापता नहीं है। तो अब द्विज ने क्या कहा, देखिए क्या बात है। ये इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और यहां पे वो बताते हैं कि द्विजोवाचा नायम जनो में सुख दुख हेतु, कोई भी जना मेरा सुख दुख का हेतु नहीं है। न देवतात्मा, न ही देवता, ग्रह कर्म कालः, न ही ग्रह, न ही कर्म, न ही समय। ये सारे लोग, देवता, ग्रह यानी प्लैनेट्स, कर्म, समय, ये मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है। मनः परम कारणम मामनन्ति, विद्वानों ने क्या कहा है?
मनः परम, मन जो है वह परम कारणम, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। परम जो लास्ट मोस्ट सबसे ज्यादा, मनः परम कारणम मामनंती। विद्वानों ने कहा है कि मन जो है वह मेरे सुख दुख का कारण है। किस चीज के लिए? संसार चक्रम परिवर्तयेत्य, संसार में घुमाने के लिए मन है जो मुझे निरंतर घुमाता रहता है। तो सीख ये है इसमें कि मेरी खुशी और परेशानी का कारण न लोग है, न देवता है, न शरीर है, न आत्मा है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है। ये सातों मेरे दुख सुख के लिए कारण ये मेरे नहीं है। कारण क्या है? मन सभी भौतिक इच्छाओं और कष्टों का कारण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मन क्यों सारे कष्टों का कारण है? तो अब मैं अपने आप को यदि मानूं कि मैं अवंती ब्राह्मण हूं, मानूं क्या हूं, तो अब क्या होगा, इसको कैसे लिया जाएगा? अब देखिए जी, सबसे पहले लोग मेरी परेशानी का, मेरे दुखों का कारण क्यों नहीं है? तो भागवतम बताती है, भगवान बताते हैं उद्धव महाराज को कि लोग तो भैया खेला खाली डाकिया है जो डाक लाता है, डाकिया डाक लाया, पोस्टमैन है लोग तो खाली। लोग कौन है जी? 11-23-50 में भगवान बताते हैं लोग जो है समय का भी विचार रखना चाहिए, नहीं तो समय विचार नहीं रखेगा। प्रभु जी कितने समय तक खींचेगा ये तो अभी ठीक है, कितना आपको टाइम? 5-10 मिनट? ओके, 10 मिनट में खींचने की चेष्टा करता हूँ प्रभु में। ओके, अब लोग क्यों नहीं है? क्योंकि लोग या तो शरीर है या आत्मा है। शरीर मृत है, वो कुछ कर नहीं सकता। आत्मा जो है वो भगवान की ममेवांशु जीव भूत जीव लोक सनातन, तो मृत शरीर मेरा कुछ कर नहीं सकता। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए शरीर और लोग जो लोग हैं वो मेरा कारण नहीं है। देवता कारण क्यों नहीं है? क्योंकि देवता जो है वो मृत पदार्थ यानी शरीर के लिए कुछ कर नहीं सकते, और ममेवांशु जीव लोके, भगवान का मैं अंश हूं, उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए देवता भी, जैसे आंख के जो देवता है निमि, अब कहा जाए कि मैं गंदा दृश्य देख रहा हूं तो आप हो रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसा थोड़ी होगा, वो तो मेरा मन दिखवा रहा है ना उसको। अब आत्मा और शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए वो नहीं है। तो भगवान का अंश है तो वो दूसरे मेरा नुकसान कैसे कर सकता है कोई भी आत्मा? और शरीर मेरा इसलिए कोई नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि वे मृत हैं। इसलिए मन जो है वही मेरा कारण है। ग्रह मेरे संकट, प्लैनेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रह जो है वो खाली मृत चीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, और जो आत्मा है उसके लिए भी कुछ कष्ट नहीं उठा सकते। तो लोग बाग जो अंगूठियां खरीद लेते हैं सड़क पे, भाई वो वहां खुद बैठा है, वो दूसरों का ग्रह क्या ठीक करेगा? कर्म भी मेरे दुखों का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म बनने के पहले मन में विचार उत्पन्न होता है, इसलिए मन जिम्मेदार है। समय भी मेरे दुखों का कारण नहीं है, क्योंकि समय कालः कलायतम अहम, भगवान ने भगवद गीता में बोला मैं काल हूं और मैं भगवान का अंश हूं। तो जो पूर्ण है वो अंश को कैसे दुख दे सकता है? इसलिए अवंती ब्राह्मण ने निष्कर्ष निकाला, मनः परम कारणम, मन ही मेरे परम कारण है मेरे दुखों का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए है फिक्स इट टू फिक्स इट। अंग्रेजी का यहां पे है, हिंदी का भी ले लेंगे, बट फिक्स इट टू फिक्स इट, मन को नियंत्रण करने के लिए फिक्स, अपने मन को फिक्स किया जाए भगवान कृष्ण के चरणों में। इससे क्या होगा? मन फिक्स हो जाएगा। ये इसका निष्कर्ष है। फिक्स द माइंड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा टू फिक्स द माइंड, फिक्स इट टू फिक्स इट। अब अवंती ब्राह्मण ने कहा कि मन को कैसे उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने बताया, एताम च स आस्थाय परामनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमर्महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव्यः
उन्होंने कहा मन को स्थिर करने के लिए मुकुंदांग्री, भगवान के चरण कमलों में यदि मैं अपने मन को लगा दूंगा तब मेरा मन शुद्ध भी होगा और जो मेरा मन है वो वहां पे स्थिर हो जाएगा और मेरा मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ यही एक रास्ता है, भगवान के चरण कमलों में लगाना। ये जो श्लोक है ये चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास देते वक्त कई सन्यासियों के लिए इन्होंने वृंदावन में भी रिसाइट किया था और जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास दिया गया उस समय भी श्लोक का उच्चारण उन्होंने किया था। यही चीज भगवान ने भगवद गीता में कही, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि को निवेश करो, मन को मुझ में लगाओ। हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, इन्वेस्ट करो। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि मन भगवान पे कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करने से ऐसा क्या हो जाता है कि मन कष्ट नहीं देता। तो होता यह है कि मन जो है वह पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है और जो मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं ये नष्ट हो जाता है और ये पता पड़ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, ममेवांशु जीवलोके। तो अब यदि भौतिक मन रहा ही नहीं और मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया तो कौन भुगतेगा और कहां भुगतेगा। अब मन रहा ही नहीं सांसारिक और फॉल्स ईगो नहीं रही। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण के चरणों में लगाते हैं मन तो मन पूरी तरह से वश में होता है क्योंकि भगवान करते हैं, वो उनकी एनर्जी है। भूमि रापो अनल वायु खम्मन बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये मन जो है मेरी एनर्जी है तो भगवान की एनर्जी है, वही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 58-59 में लेकिन भगवान ने मन के लिए नहीं कहा था। भगवान ने कहा था कि आप आध्यात्मिक मंच पे बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तो भैया लेकिन भगवान आप सारी कथा तो मन के लिए बता रहे हैं, तो लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो सही है। तो वास्तविक में भगवान जब कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग करें तो वो रियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वास्तविक बुद्धि। क्योंकि वहां पे बोला गया है ना ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको भगवान प्रभुपाद उसको ट्रांसलेशन में लिखते हैं रियल इंटेलिजेंस। एक है लस्टी इंटेलिजेंस, कामासक्त बुद्धि, एक है असली बुद्धि। तो भगवान जब असली बुद्धि देते हैं तब क्या होता है, असली बुद्धि कब देते हैं भगवान, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जब भगवान का भजन होता है तब भगवान वो बुद्धि देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आध्यात्मिक मंच पर रहने के लिए वास्तविक बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन कैसे, भक्ति शुरू करें। यदि कोई भक्ति करता है तो भगवान उसे वास्तविक बुद्धि देते हैं, फिर कृष्ण पर पूर्णता मन लग सकता है क्योंकि भगवान के चरण कमलों में मन लगेगा। अब 2 मिनट और लेता हूं मैं, खाली अपमान के उदाहरण ले लेते हैं। एक है विदुर जी, एक है महाराज अम्बरीश। अब विदुर जी का जब वो गए तो दुर्योधन ने इतना अपमान किया। जब उनको बुलाया कि भाई आप बताइए अपनी राय, तो उन्होंने धृतराष्ट्र कहा ये दोष पुत्र है दुर्योधन, इसको यहां से निकाल दो। तो दुर्योधन ने कहा ये कुटिल है, ये दासी पुत्र है, शत्रु का जासूस है, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है, इसे तुरंत बाहर फेंको, खाली इसकी सांसों को छोड़ दो। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे कि बिल्कुल भी विदुर जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने देखा कि भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्योधन को उसके नाश की तरफ लेके जा रही है और उनकी अंतरंगा शक्ति उनको बचाने के लिए यहां से निकाल रही है। और वो बिल्कुल भी गत व्यथा थे। उनको 3:1:16 में आता है ही डिड नॉट फील सॉरी, उन्हें खेद नहीं हुआ, गत व्यथा थे बिल्कुल आराम से। तो अब दुर्योधन की, बल्कि वो लिखते हैं प्रभुपाद, अब दुर्योधन की कृपा से विदुर जी को अवसर मिला तो उन्होंने मनी मन दुर्योधन को धन्यवाद दिया। बाई हिज ग्रेस दुर्योधन लिखा है उन्होंने वहां पे, क्योंकि इससे उन्हें कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिल गया। अब हम देखते हैं महाराजा अम्बरीश। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, महाराजा अम्बरीश तो कर रहे थे एकादशी और सुबह द्वादशी का व्रत, तो आपको पता है वो तोड़ने वाले थे। जब वो आए ना तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भोजन के लिए आग्रह किया। मतलब यह है कि दुर्वासा ऋषि एकादशी नहीं कर रहे थे अगर कर रहे होते तो जब वो स्नान करने गए यमुना में, ये वृंदावन की बात है,
तो वो टाइम से आना चाहिए था ना उनको कि भाई आइए आप प्रसाद लीजिए, उनको भी तो द्वादशी करना चाहिए था। और वो कर रहे थे निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान यमुना जी के अंदर, और भगवान ये अम्बरीश महाराज खड़े होकर आराम से अपना चिंतन कर रहे थे भगवान का। तो दुर्वासा ऋषि ने उनकी तरह तरह से इंसल्ट करी। जब उन्होंने जल पी लिया, उन्होंने नशंस बोला, तुम नशंस हो, श्रिय उन्मत्तस्य, तुम अपने उन्मत्त हो गए हो अपने धन संपत्ति से, हाँ, और धर्म व्यतिकर्मण, तुम धर्म को तोड़ने वाले हो, विष्णु जी के अभक्त हो, और ईश मानिना, तुम समझते हो तुम स्वयं भगवान हो। ये सब बोला उन्होंने, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। और उन्होंने जब राक्षस को प्रकट किया तो वहां पे पहले से चक्र था, उन्होंने उसको काट दिया। और फिर हमें मालूम है कि वो ब्रह्मा जी शिव जी के साथ होते हुए गए नारायण के पास, और नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीनो, भैया वापस जाओ। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि जब वो वापस आए तो उस वक्त भी 1 साल हो चुका था, और अम्बरीश महाराज वहां खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे भैया प्लीज आए तो मैं इनको भोजन दूं। मानो भगवान की योजना यही थी, तुम वेट करो मैं भेजता हूं इसको। तो अब ये देखिए कि भक्त का अपमान यहां पे हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो इसका सारांश ये निकलता है कि भक्त का अपमान या तो उसकी सुरक्षा के लिए होता है या उसकी महिमा बढ़ाने के लिए होता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अम्बरीश महाराज सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपना मन फिक्सेड टू फिक्सेड, उन्होंने अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगा रखा था। तो अब हम बस सारांश ले लेते हैं 1 मिनट में। अपमान कैसे सहे ये समझ के कि जितने भी कष्ट और सुख आ रहे हैं सांसारिक, वो लोग देवता शरीर आत्मा ग्रह कर्म या समय के लिए नहीं, समय उनके कारण नहीं है, मेरा मन ही कारण है, जिम्मेदार है। अनेक कष्टों का कारण कौन है? हमारा मन है। सभी कष्टों से बचने का उपाय क्या है? भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थापित करना। और क्यों भगवान कृष्ण के मन में मन लगाने से कष्ट दूर होता है? क्योंकि मन फिर सांसारिक बचता ही नहीं और मिथ्या अहंकार भी नष्ट हो जाता है। तो भैया कौन कष्ट झेलेगा जो सांसारिक, जब सांसारिक कुछ बचा ही नहीं। और उदाहरण में हमने देखा अम्बरीश महाराज और विदुर जी, उन्होंने कैसे अपमान उपेक्षा, उनके सुरक्षा और उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए और उनकी ख्याति को पूरे संसार में फैलाने के लिए उनको अपमान मिला। और ऐसा इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट प्लीज फॉरगिव मी। यदि कुछ भी गलत निकला हो तो आप लोग कृपया करके माफ करिएगा। जो भी ठीक निकला हो वो भगवान और गुरु महाराज और आप सब लोगों की कृपा समझूंगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत व्यवहारिक रूप से बताया जिसे हम कहेंगे। और प्रश्न है, एक प्रश्न हम केवल ले सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। जी जी। तो चैट बॉक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक प्रश्न जी मैं जाता हूँ कि आध्यात्मिक, हाँ। तो एक प्रश्न आप इसमें से आप बता सकते हैं, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। जी। आध्यात्मिक समझ में क्या धन शब्द में शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि दोनों शामिल हैं? यदि कुछ भी काम भगवान के लिए किया जाए तो वह पारमार्थिक है, अपने भोगों के लिए किया जाए तो वह प्राकृतिक है। गहन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद कोई व्यक्ति अभी भी अशुद्ध मन की, अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद रहेगी नहीं अशुद्ध मन, जब तक नहीं हुआ है तब तक कोशिश करते रहें, होगा भगवान की कृपा से। क्योंकि ये जो है दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, हाँ, मामेव प्रपद्यन्ते माया ते मेषाम तरन्ति ते। जब तक भगवान की एक्चुअली सारी जो एफर्ट हो रही है वो इसीलिए हो रही है, समझने के लिए कि हमारे बस में नहीं है। असली बात तो ये है। तो भगवान की चरण कमलों में बोले भैया हम जैसे हैं अब आप ठीक कर दीजिए, हम राजी हैं, बस हम तैयार हैं, आपको जो करना है करो, है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भुवन भुआर, भगवान कर देंगे भैया, हम में शक्ति नहीं है। यस प्रभु जी, आई होप इट इज ओके। धन्यवाद प्रभु। सो आइए हम सभी भक्त वैष्णव प्रणाम के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः
थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम सबके चरण कमलों में मेरा दंडवत स्वीकार करें। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंद। आइए अब हम कार्यक्रम के अगले भाग पे बढ़ते हैं और जहाँ पे मैं जय गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा अगर हमारा कुछ अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। अरे दंड प्रभु अपना पवन का और प्रश्न था ना प्रभु? जी प्रभु जी। So you answered only one, is it? आप बता दीजिए प्रभु जी क्या है। प्रभु जी मेरा दंडवत स्वीकार करें। जय गोविंद प्रभु जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम दंडवत। सॉरी मुझसे कुछ रह गया हो तो माफ करिएगा, बता दीजिए क्या है। कोशिश करूंगा, वरना आप सब लोग मौजूद हैं। सबसे बढ़िया बात यही होती है एनबीएस में, सारे सीनियर भक्त मौजूद रहते, कुछ भी नहीं है पूछ लेना चाहिए। बताइए प्रभु क्या क्या है। मैं वही सोच रहा था, इतना जल्दी क्यों खत्म कर दिया आपने? इतना सुंदर कथा था। गंगा प्रवाह हो रहा था प्रभु, सो आपने अचानक ब्रेक लगा दी। और समय क्लास प्रभु, या भगवान की कृपा। सो या वैसे भी ये जो भिक्षु गीता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन श्रीमद् भागवतम। स्वयं कृष्ण भगवान ने बता रहा है। सो वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। जब भी मन विचलित होता है प्रभु, जस्ट थिंक ऑफ दिस पास्ट टाइम, सो माइंड विल बिकम प्लेसफुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके डिवोटीज, कल संडे है। कल संडे हमारा प्रोग्राम होता है लेजेंड स्कूल में। कल का एक स्पेशल स्पीकर है। सो अब सभी लोगों से निवेदन है, यू कम ओवर देयर एंड वो सस्पेंस में रहेगा कौन स्पीकर है। प्रभु कैन यू मेक मी को-होस्ट? आई विल शेयर द पोस्टर।